इतिहास के पन्नों में हमें लड़ाई के कई किस्मों के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी इंसान और पक्षी के बीच लड़ाई के बारे में सुना है या देखा है? आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन यह घटना 100% सच है। आपको बता दें कि ये रोचक घटना साल 1932 की है, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रहता। तो आइए दोस्तों समझते हैं पूरी कहानी को कि क्या हुआ था सन 1932 में। हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों को पुनर्वास के लिए कुछ जमीनें रिटायरमेंट के तौर पर दे देती है। ये जमीन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक डिस्ट्रिक्ट है कैंपियन, वहीं दी जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो इसके बीच वाला भाग रेगिस्तान है, जहाँ पानी की किल्लत होने के कारण यहाँ खेती करना आसान नहीं है। अब इसकी पूर्वी भाग की जो एरिया है वहाँ केवल विशालकाय पर्वतें मौजूद हैं, इसलिए केवल पश्चिमी भाग वाला एरिया खेती योग्य बचता है। इसलिए ये सैनिक अब यहाँ किसान बन गए और अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके फसलों पर विशालकाय जंगली पक्षी एमू का हमला हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इन पक्षियों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20,000 के करीब थी। एमू का झुंड आता और किसानों की फसलों को बर्बाद करके चला जाता। इसे देखते हुए किसानों ने खेत के सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई, लेकिन उन्होंने खेतों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग लगाई थी उसे भी उन पक्षियों ने तोड़ दिया था। जब ऐसा अक्सर होने लगा तो किसान बने सैनिकों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजी। वह 2 नवंबर 1932 का दिन था जब सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने एमुओं को भगाने वाली ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमुओं का एक झुंड दिखा, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पक्षियों का झुंड यह समझ गया कि उन पर हमला होने वाला है और वो वहां से तेजी से भाग निकले और मशीन गन की रेंज से दूर हो गए। अगले 2 दिन बाद 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमुओं का एक झुंड देखा और वो उन पर अभी फायर करने ही वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई। जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक अधिकतर एमू वहां से भाग गए थे। हालांकि फिर भी सैनिकों ने करीब 12 एमुओं को मार गिराया था, लेकिन इस घटना के बाद से एमू काफी सतर्क हो गए थे। कहा जाता है कि एमुओं ने अब सैनिक के हमलों से बचने के लिए खुद को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया था और हर समूह में एक एमू निगरानी का काम करने लगा ताकि उन पर हमला न हो या हमला होने से पहले वो बाकियों को तर्क कर दे, जिससे सभी वहां से भाग निकले। इसी दौरान वो फसलों को खूब बर्बाद करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता कि उन पर हमला होने वाला है तो वो वहां से भाग निकलते थे। 6 दिन तक चले ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा करीब 2500 राउंड फायर किए गए, लेकिन 20,000 एमुओं में से मुश्किल से वह 50 को ही मारने में सफल हो पाए। बाद में जब इन घटनाओं पर मीडिया की नजर पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई और सरकार की आलोचना होने लगी। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमुओं के हमले काफी तेज हो गए तो एक बार फिर से 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी एमुओं ने सैनिकों को खूब छकाया और उन्हें हारने और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मर्डिथ ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमू पक्षियों की एक डिवीजन होती और वो गोली चला सकते तो वो दुनिया के किसी भी मिलिट्री का सामना कर सकते थे। इस घटना को एमू वार या द ग्रेट एमू वार के नाम से जाना जाता है।